बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज से 28 दिसंबर तक तुला राशि वालों के लिए बुध का पराक्रम के घर में प्रवेश हो चुका है। यानी कि आपके कुंडली के तीसरे भाव में बुध का प्रवेश हो चुका है। पराक्रम, ताकत, ऊर्जा, बल, इन सब के घर में बुध का प्रवेश हो चुका है। इस समय में बुध आपको ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाने का मौका जो है सो प्रदान करेगा। देवी और सज्जनों, सबसे पहले तुला राशि वालों के लिए कुंडली को देख लें। सामने जो कुंडली है, कुंडली के प्रथम भाव में 7 लिखा हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये कुंडली तुला राशि वालों के लिए, तुला लग्न वालों के लिए है। इस वीडियो को वो सभी लोग देख सकते हैं जिसकी जन्म राशि तुला है अथवा जन्म लग्न तुला है, लेकिन वो लोग भी देख सकते हैं जिसकी नाम राशि तुला है। आपकी जन्म राशि तुला है या नहीं, आपका जन्म लग्न तुला है या नहीं, इसका निर्णय तो तब होगा जब आप कुंडली का अध्ययन करवाएंगे या करेंगे। लेकिन नाम राशि तुला है या नहीं, उसका निर्णय मैं अभी कर देता हूं। जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर रा हो, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते हो, उसकी राशि तुला हो। जैसे कि रा से राजा नाम हुआ तो उसकी राशि तुला हो गई। जैसे किसी के नाम का पहला अक्षर री हो गया, री से रीतु हो गया, रीना हो गया, उसकी राशि तुला हो गई। उसी प्रकार से रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते, इन सब में से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि तुला ही हुई। देवी और सज्जनों, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये जानते होंगे कि ये गोचर का फल है। गोचर का फल आपकी जन्म कुंडली की तुलना में बहुत नीचे स्तर का माना जाता है। 100% सटीक जानकारी आपको जब तक जन्म कुंडली नहीं देखी जाएगी, जब तक आपकी हस्तरेखा नहीं देखी जाएगी, तब तक नहीं दी जा सकती। आप में से जो भी ज्ञानी लोग होंगे, पढ़े लिखे होंगे, ज्योतिष के बारे में थोड़ा सा भी जानते होंगे, तो वो इस बात को भली भांति जानते होंगे। तो उसके लिए हमने आपको ये व्हाट्सएप नंबर प्रदान कर दिया है 7062757996। इस नंबर पर में आप आराम से मैसेज कर सकते हैं, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो, और फिर आपको गारंटी के साथ डेट वाइज सटीक जानकारी मिलेगी जो इस तारीख से इस तारीख के बीच में आपके जीवन में ये घटनाएं होंगी। आप चाहो तो मेरी आवाज को रिकॉर्ड कर सकते हो। ऐसी जानकारी मिलेगी, क्रांतिकारी जानकारी, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आइए देवी और सज्जनों, चर्चा को आरंभ करें और कुंडली के तीसरे भाव में बुध के बैठने के फल को समझने का प्रयास करें। देवी और सज्जनों, कुंडली के तीसरे भाव में बुध तुला राशि वालों के लिए आए हैं। इसका अर्थ सबसे पहले तो ये है कि आप बहुत ही ज्यादा इस समय में भाग्यवान हैं। तीसरे भाव में बुध का आना अर्थात आपके भाग्य का आपको साथ मिलना। आप भाग्य भरोसे हर वो काम को कर सकते हैं आज से 28 दिसंबर के बीच में जिसको आप करना चाहते थे, जो आपकी इच्छा थी, जो पूरी नहीं हो रही थी, आप कर सकते हैं। आपसे अपने आप हो जाएगा हर वो काम। देवी और सज्जनों, तीसरे भाव में बुध बैठा हुआ है। आपके मन में ये लालसा होगी कि मैं बिहार में हूँ तो उत्तर प्रदेश जाऊँ, उत्तर प्रदेश में हूँ तो नेपाल जाऊँ, नेपाल हूँ तो भूटान जाऊँ, भूटान हूँ तो दिल्ली जाऊँ, दिल्ली हूँ तो मुंबई जाऊँ। यानी कि अपने घर को छोड़ करके किसी दूसरे जगह जाने की इच्छा आप में जागृत हो जाएगी। आप ये सोचने पर विवश हो जाएंगे कि आखिर मेरे मन में ऐसा क्या हो रहा है, और आप जाएंगे तो इसका आपको लाभ ही मिलेगा क्योंकि आपका भाग्य आपके साथ है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, कुंडली के तीसरे भाव में बुध के बैठने के कारण महर्षि कहते हैं कि इस समय में आपको भाग्य का साथ मिलेगा। आप भाग्य भरोसे हर वो काम को कर पाएंगे जिससे आपने कभी सोचा नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, कहते हैं कि हमारा जो भाई है वो हमारी भुजा होता है। तो आपको अपने भाई का सपोर्ट, आपको अपने भाई का सुख, भ्रातृ सुख मिलने का परम योग जो है सो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय में आपकी संगति इतनी अच्छी होगी कि आप सोच नहीं सकते। आप इस समय में सत संगति में रहेंगे। सत मतलब अच्छे लोगों के साथ, जो लोग आपके साथ कभी बुरा नहीं कर सकते, जो लोग आपको हमेशा लाभ देने का प्रयास करेंगे, ऐसे लोगों की संगति में आपका ज़्यादातर वक्त बीतेगा और उसमें आप सत्संगी कहलाएंगे। देवी और सज्जनों, कुंडली के तीसरे भाव में बुध के बैठने के कारण
आप धार्मिक प्रवृत्ति के लोग भी कहलाएंगे। धर्म के प्रति आपका एक गजब का रुझान होगा, धर्म के प्रति एक गजब की आस्था होगी और उसको आप निश्चित तौर पर में पूरा जो है सो कर पाएंगे। देवी और सज्जनों, कुंडली का तीसरा भाव जो है सो सहज का भाव माना जाता है, इसे ज्ञान का भाव भी कहते हैं। तीसरे भाव में बुध का प्रभाव जो है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सामान्य फल है। विशेष फल, पूरी सटीक जानकारी आप दिए गए नंबर पर में व्हाट्सएप करेंगे, तब आपको वो पूरी सटीक गारंटेड वाली जो होती है वो जानकारी प्राप्त होगी। देवी और सज्जनों, कुंडली के तीसरे भाव में बुध के बैठने के कारण ज्ञान क्षेत्र में आपका बड़ा सकारात्मक प्रभाव बुध ला देगा। इस समय में आप देखेंगे देवी और सज्जनों कि तीसरे भाव में, अच्छा आपने कभी सुना नहीं होगा कि तीसरा भाव ज्ञान का भी होता है, ये आपकी जानकारी से बाहर होगा जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ। जो ज्योतिष के जानने वाले लोग होंगे उसमें से भी बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते होंगे। तो तीसरे भाव को ज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र का भी सूचक माना जाता है। देवी और सज्जनों, आपने पंचम भाव के बारे में सुना होगा, लेकिन तीसरा भाव भी होता है, जिसके कारण से बुध का इस भाव में बैठना आपको इस समय में अध्ययन में खूब मन लगेगा, विद्या की खूब प्राप्ति होगी और आप हर कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे। कैसे? अपने बुद्धिमता के बदौलत जो बुध आपको प्रदान करेगा। देवी और सज्जनों, यदि बुध तीसरे भाव में बैठा हुआ है तो महर्षि कहते हैं कि शिक्षा में आपकी रुचि और योग्यता में आपकी वृद्धि भी होगी। इस समय में आप शिक्षा जगत में बहुत हाई लेवल पर में जाना चाहेंगे और जाएंगे भी। शिक्षा के क्षेत्र में आप उच्च स्तर के ज्ञान को अर्जन करेंगे, उच्च स्तर की योग्यता भी आपको प्राप्त होगी। तीसरे भाव में बुध बैठा हुआ है, इसका अर्थ यह है कि यात्रा और साहित्यिक प्रवृत्ति भी इस समय में आपके अंदर जागृत होगी, यानी कि तीसरे भाव को यात्रा और साहित्य से भी जोड़ा जाता है। देवी और सज्जनों, यदि बुध का इस भाव में प्रवेश है तो यह शुभ है। यहाँ पर बैठना अर्थात आपको यात्राएं भी छोटी छोटी खूब होंगी, खूब घूमने टहलने के लिए आप इस समय में जा सकते हैं और साहित्य के प्रति, लिटरेचर के प्रति भी आपका रुझान खूब बढ़ जाएगा। तीसरे भाव में बुध है, इसका अर्थ ये हुआ कि धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभव भी आपके खूब होंगे। तीसरे भाव को धर्म और आध्यात्मिकता से जोड़ा गया है और उच्च ज्ञान का प्रतीक माना गया है। तीसरे भाव को बुध का सकारात्मक प्रभाव यह दिखाता है कि आप अपने धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभवों में इस समय में बहुत सुधार करेंगे और बहुत सारी चीज़ों को देख करके आप में जो है एक से एक गुण देख करके लोग भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि आखिर ये सब कैसे हुआ, कैसे इसके अंदर इतने ज्ञान आ गए, कैसे ये इतना ज्ञानी जो है सो हो गए। देवी और सज्जनों, बुध का तीसरे भाव में बैठना और यहाँ से सप्तम दृष्टि जो है सो नवम भाव पे पड़ेगी और नवम भाव पे जब सप्तम दृष्टि पड़ेगी तो ये सबसे पहले तो आपको हंसमुख बना देगा। आप कितनी भी परेशानी में हैं, कितने भी टेंशन में, हंसते रहेंगे सदा आप। इस समय में आपको धन उपार्जन करने का बहुत मौका देगा बुध, इतनी आपको मौके देंगे बुध धन उपार्जन करने के। बार बार आप पैसा कमाने का अगर अवसर आप चूक रहे हैं तो ये समय 28 दिसंबर तक आपके लिए है, जिसमें आप बार बार जो है सो प्रयास करें, जिसमें आप बार बार जो है सो कोशिश करें, आप बहुत ज़्यादा पैसा जो है सो बना सकते हैं, धनोपार्जन कर सकते हैं। भाइयों से द्वेष ना रखें, बढ़िया रहेगा। इस समय में आपको सरकारी अधिकारी, राजा समान व्यक्ति से मिलने का अवसर मिल सकता है। इस समय में आपको गायन अच्छा लग सकता है और भोग विलास में आपका ध्यान जो है थोड़ा ज़्यादा ही इस समय में आकर्षित हो सकता है। देवी और सज्जनों, बुध कुंडली के तीसरे भाव में है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी हमने जितने भी फल बताए हैं वो सिर्फ बुध के गोचर का फल है। कुंडली में अन्य सभी ग्रहों के योग, कुंडली के अन्य हिस्सों को साथ मिलाकर के देखने के बाद ही जो है सो आपके बारे में 100% सटीक जानकारी और बुध का सबसे सटीक फल आपके लिए क्या होगा वो बताया जा सकता है। वो जानने के लिए हमने आपको ये व्हाट्सएप नंबर प्रदान किया है। जन्म तारीख, जन्म समय, दोनों हाथ की हथेली का फोटो इस पर भेजें, जो शुल्क है जमा करें और आपको जानकारी गारंटेड के साथ मिलेगी। आइए देवी और सज्जनों, चर्चा को समाप्त करते हैं। आपसे मिलेंगे फिर से अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक कर देंगे तो बड़ी कृपा होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे।